7 मार्च से 10 मार्च 2022 को भिवानी में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में गुरु मेहर सिंह अखाड़ा रोहतक के पहलवानों ने 14 मेडल प्राप्त किए। इनमें राहुल पहलवान, तेजवीर, रॉबिन, विजय, रमन, गरमीत, दिल मोहब्बत, अमन, हरदीप, सचिन, अमरिंदर, राम सिंह, नरेंद्र, सतीश इत्यादि पहलवान रहे जो कि अलग अलग राज्यों से आए थे। इसके अलावा अखाड़े के कोच श्री रणबीर सिंह ढाका, कोच रवि अहलावत, अमरजीत सिंह, कोच जयवीर हुड्डा, रिटायर कैप्टन धर्मवीर हुड्डा, कोच हरदीप सिंह और भाई मोहित मलिक ने पहलवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके अलावा अखाड़े में पहुंचने पर पहलवानों का जोरदार स्वागत किया गया। कोच रणवीर ढाका ने मांग की कि सरकार पहलवानों को सुविधा दे ताकि ज्यादा से ज्यादा मेडल लाए जा सकें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो पहलवानों को सिर्फ पहलवान ही नहीं एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं। उनके अखाड़े का लक्ष्य ओलंपिक में मेडल लाना है। कौन सा बच्चे मेडल जीत के आए हैं, क्या कहना है? भाई देखो, इनके लिए तो पहलवानी करवाते हैं और परमात्मा की दया से अच्छे मेडल आए, इनकी मेहनत का फल मिला। देखो मेहनत तो ये करते हैं भाई, हम भी थोड़े से इनके उखाड़ करा। हाँ, जो करेगा उसने मिल लगा, ये सीधी बात है। मेहनत करी उनको मिल गया, जिसने कम करी उसको थोड़ा मिल गया, ज्यादा करी उसको ज्यादा मिल गया। और बड़ी खुशी की बात है भाई, हमारे 17 मेडल आए हैं इसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में। और ये संस्था अभी और भी बढ़ा रहे हैं। हम तो चाहते हैं ये हाल पूरा ऐसी और हो जाए जिससे हमारे और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए। और सरकार से भी उम्मीद करते हैं भाई, हम जैसे कई बार मैट की चादर मोल लेनी पड़े, हम चाहते हैं भाई मैट की इतनी चादर मिलने सभी को, किसी को दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी ये संस्थाएं मतलब बहुत वैसे आदमी चलाते हैं भाई, कोई बहुत साहूकार आदमी नहीं है, पैसे वाले नहीं है, तो बार बार इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और एक और बात बता दूं मैं, जैसे चीन का स्पोर्ट्स उठा ना, चीन ने कुश्ती को मंगोलिया की उस पर बॉर्डर पर पकड़ी अपनी कुश्ती। वैसे जब उनकी पहलवानी उठी, वर्ल्ड ओलंपिक में मेडल आए उनके कई। वैसे हमारा हरियाणा है, इसको नेगलेक्ट करेंगे ना स्पोर्ट्स में तो नुकसान होगा देश को। अब कई बार बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, हमारे 2 टीम थी, 1 होगी, और कई चीज़ दिक्कत आई है। तो ये चीज़ें बाद में परेशान नहीं करें। हम चाहते हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवा जाए और ज़्यादा मेडल और आगे ना आते, इसलिए हरियाणा को मार दो, ये थोड़ी बात है। और भी मेहनत करो भाई, हम नहीं चाहते। हरियाणा के जितने बच्चे हैं, अब कितनी संस्थाएं हैं, अब उनको फायदा यहाँ अगर कोई बड़ा सेंटर बनेगा ना, जैसे जो भी उसका स्पोर्ट्स का सरकार बनाए तो यहाँ बनाए, खासकर इस हमारा NCR में। जैसे अब यूनिवर्सिटी बनाई हुआ कितने दिन हो गए बनती को, बखत से बनना चाहिए। और कोई बहुत बड़ा सेंटर हो जिसमें हमारी कोई जैसे स्पोर्ट्स इंजरी है, इनसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। हमारे बहुत टैलेंटेड कई बच्चों का जीवन खराब हो गया चोट की वजह से, और बड़ी थोड़ा सा न्यू महसूस हो है। इनको और भी ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं, जितनी सुविधा देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। भाई गरीब घरों से बच्चे आते हैं, संस्थाएं भी गरीब हैं, तो उसमें मैंने नहीं कहता भाई कि सबको मदद करे सरकार, और अच्छे जो सेंटर हैं 5-7 जिनके रिजल्ट आते हैं उनको एक्स्ट्रा सुविधा दें। कुछ सब जैसे 26 जनवरी पे भी परेड जब निकलती है तो हरियाणा को जो है वो एक स्पोर्ट्स स्टेट के रूप में दिखाया जाता है। वो दिखाया अच्छी बात है, लेकिन और सुविधाएं देना। जब जैसे कई चीज उलझा दीजिए सरकार ने, मैं कहूँगा तो नाराज होंगे। जैसे खासकर छोटे बच्चों का ग्रेजुएशन वाली बात थी, हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी ग्रेजुएशन बनता था, अब ग्रेजुएशन को इतना उलझा दिया जी। बच्चे मांग मारे फिर रहे हैं डी ग्रुप वाले। मैं रिटायर हो लिया, मेरे घर आते हैं दूसरे जी, वो सर्टिफिकेट से हमारा, मगर भाई इसकी बनेगी नहीं। थोड़ा से ऐसी सुविधाएं करें, इसमें और कई चीज हैं
अब जैसे हमने ये हाल बढ़ाया है, ये भाई मांगता फिर रहा कई दिन से। जो अच्छी संस्थाएं हैं उनको सुविधाएं देनी चाहिए सरकार ने। देखो भाई मेडल किसके हैं, साल भर की रिपोर्ट भेजता हमारे कोच साहब, मैंने भी भेजी है, पूरे हर महीने की रिपोर्ट जाती है। अब हमारे 58 मेडल थे अभी तक, ये 17 और जुड़ेंगे, तो भगवान की दया से इतने मेडल पूरे हरियाणा के मिला के भी शायद ना होती हूँ भाई। एक संस्था की तो बात छोड़ो, पूरे हरियाणा के मेडल नहीं आ रहे जितने हमारे अकेली संस्था के। तो ऐसी संस्थाओं को पकड़ना चाहिए भाई सरकार ने। अब साई खातिर कई बार ट्राई कर ली, साई में हम जाते हैं, ये दो वो दो नहीं, साई के सेंटर ने तो ऐसे अडोप्ट कर लेना चाहिए ऐसा अखाड़ा भाई। और भी उनको जैसे साई में अडोप्ट हो जाए तो हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं वो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये कितने मेहनती प्रशिक्षक हैं, देखो दोनों ये भी चैंपियन हमारे नेशनल में गोल्ड लेके आए। हम कितने कंडीशन है, गोल्ड लेके आए हैं तो फिट है इसका मतलब। तो इन चीजों का भी ध्यान रखे, कौन आदमी है, कौन काम कर रहा है, और इनको तो वैसे ही ड्यूटी फूटियों से सबसे दूर रखना चाहिए। अब हम थे, हम जब शुरू में 2-3 आदमी दोनों थे, ये भी ड्यूटी कई बच्चे ले जाते, हम भी बड़े बालखंड धक्के खाते। तो जो काम करता है उसको हर चीज से छोड़ दे उनको। कोच साहब नए बच्चों को क्या मोटिवेशन दोगे? ये है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करो, दब के मेहनत करो, ओलंपिक का टारगेट लो, छोटा टारगेट ना लो। मैं तो कहता हूँ जैसे अब नीम है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं उसकी एक फाउंडेशन बनानी पड़ती है। फाउंडेशन जितनी मजबूत बनाएंगे तो बिल्डिंग कितनी बड़ी हो जाए, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग उसी फाउंडेशन पर खड़ी होगी। अभी हमारे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने रात दिन मजदूरी इतनी कर देनी चाहिए। अभी देखो हमारे जो सुशील पहलवान था, योगेश्वर है, बजरंग है, इन्होंने रवि है, वो अपने लड़की है मलिक, साक्षी मलिक, इन्हें दरवाजा खोला है जादुई। अब भाई इतने लेवल की प्रैक्टिस कर लो आप, ओलंपिक में मेडल आ जाएगा आपको। तो अब वैसे ही इतना चाहिए भाई, मैं इतनी कर लूंगा तो मेरा भी आ जाएगा। और बड़ी बात भी नहीं रही, क्योंकि पहले तो मेडल नहीं आते थे, नौकरी तक सीमित थे सभी। अब तो मेडल के लिए प्रैक्टिस करते हैं, मेडल के लिए तैयारी करते हैं। हम भी मेडल की उम्मीद करने लगे भाई सभी। अब ये मेडल आएगा, क्योंकि इंडिया की कुश्ती आज पीक पे है जी, लगातार 4 ओलंपिक हो गए, हमने मेडल दिए हैं। तो हमारे को तो विशेष दर्जा देना चाहिए सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी, साई ने भी। कुश्ती को तो A ग्रेड पर रखा है। अब इनको बहुत ज्यादा सुविधाएं दें जिससे हम और भी ज्यादा मेडल ले सकें। तो ये चीजें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर खासकर कुश्ती को A ग्रेड में रख के और इनको औरों से थोड़ा सा ज्यादा सुविधाएं दे, ताकि देश का तिरंगा जो है ना ऐसे ही लहराता रहे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती का बहुत बड़ा हमारा वजूद बन चुका है। पहले हम जाते थे ना, जैसे हम भी गए हैं भाई विदेश में, एक टूरिस्ट की तरह जाते थे भाई, और कहते भी थे इंडिया टूरिस्ट, इंडिया टूरिस्ट। आज इंडिया लेख्या दिखे थे, पिंडलियां कापे हैं विदेशियों। हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारी प्रोग्रेस हुई है हमारे सामने। तो ये चाहता हूँ मैं, सभी बच्चे भी मेरे खड़े हैं और देश के पहलवानों को भी ये कहना चाहता हूँ, अब भाई शांति से, इनसे अपराधी जो आदमी आते हैं इनसे, नकम्मे आदमियों से दूरी बनाइए और एक लक्ष्य लेकर बड़ी पहलवानी करिए। क्योंकि जो हमारे पीछे कुश्ती का जो काला दिन था, उनका भी हम बहुत ज्यादा दुखित हुए, परेशान हुए, समाज में हमारी बहुत ज्यादा रेपुटेशन डाउन आई। तो मैं सभी भाइयों से, जितने भी हमारे पहलवान साथी हैं, जितने भी उस्ताद हैं, जितने भी अखाड़ा संचालक हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ बांध के, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, और भाई अपराधी आदमियों से किसी भी तरह का संबंध न रखिए। नशा जैसे बताऊँ, डोप वगैरह से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये भी हमारा नाश कर रहा है, डोप भी कुश्ती जगत का और कुश्ती का के स्पोर्ट्स का है पूरे का। और इनका खासकर कहाँ देखो कि जितनी भी ऐसी दुर्घटनाएं घटती है ना, कोई जाने ना जाने हमारे पास फोन आते हैं, 4-5 दिन फोन बंद करना पड़ता है। क्या होगा जी कोच साहब आपके कुश्ती को, क्या होगा? कोई मेडल आओ जब चाहे कमाओ, लेकिन ये काम होते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, पहलवानों से भी, सभी उस्तादों से, अगर हम इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं तो हमने मानसिक स्तर भी एक नैतिक बनाना चाहिए, एक सभ्य बनाना चाहिए, एक शिष्ट बनाना चाहिए, एक सभ्य इंसान बनना हमारा सबसे। ड्रग फ्री होकर पॉजिटिव सोच के साथ और अपना लक्ष्य चुने, लक्ष्य चुने, ठीक, वो बहुत बड़ी बात होगी। फिर और भी ज्यादा मेडल आएंगे, ऐसी बात नहीं। समाज में भी हमारा रुतबा बढ़ेगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी, बड़ा मान सम्मान बढ़ेगा हमारा। सभी से रिक्वेस्ट है, पहलवानों से भी और अखाड़ा संचालकों से। हाँ जी कोच साहब। हाँ जी, ये संस्था
सौ श्री मेहर सिंह पहलवान जी की एक छोटा सा पेड़ लगाया था, अब ये बहुत बड़ा वट वृक्ष हो चुका है। और 2021 में हमारे पहलवानों के नेशनल के अंदर 58 मेडल आए हैं और इसमें सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया से 10 पहलवान गए थे। 10 में से हमारे 4 पहलवानों ने भाग लिया था इसी सेंटर के। और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया से 10 पहलवान गए थे, 10 में से 6 पहलवान हमारे। मतलब आधे में पूरा देश और आधे में अकेला एक खड़ा। आधे से ज्यादा हो गया भाई। किस तरह की प्रैक्टिस करा रहे हो बच्चों की, लक्ष्य क्या है? देखो हमारा लक्ष्य तो यही है जी, हमारे पहलवान ओलंपिक से मेडल लेके आए। अगर हमें पूर्ण सुविधाएं अगर सरकार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेडल हम भी। आपका भी मेडल आया है अब? हाँ, मेरा भी अभी सिविल सर्विसेज में नेशनल के अंदर 87 किलो में गोल्ड आया। मतलब आप अभी तक नहीं खेलना छोड़ रहे और साथ में खिला भी रहे हो? हाँ जी बिल्कुल जी। तो मतलब जुनून के साथ अभी लगे हुए हो? हाँ बिल्कुल जी, इन बच्चों के भविष्य के लिए लाग रहा जी, इतना भी हो जाए उतना ही बढ़िया। अभी कोच साहब कह रहे थे कि लक्ष्य चुनो, पॉजिटिव रहो, ड्रग्स फ्री और ये सब चीजें। कुछ लोग जो है पहलवानी को सोचते हैं कि तो अलग ही वो है, लेकिन इसको कैरियर भी बना सकते हैं। बिल्कुल जी, देखो अपना जो ड्रग्स है इससे तो बहुत दूर अपना देसी खाओ पियो। जो हम कुछ देसी खावा है ना तो हमारे और भी हमारे अंदर पावर आओगे। हमारी एक ऐसी सोच होगी भाई ये लेने से हमारा शरीर में ये होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जाना नहीं बात हमारी। क्या नाम है? विकास। कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो और आगे क्या उम्मीद है? मैं गुरु मेहर सिंह अखाड़ा में करता हूँ प्रैक्टिस। हमारे कोच है रणबीर ढाका जी, रवि कोच साहब, अमरजीत कोच साहब, ब्रह्मचारी कोच साहब और प्रदीप पहलवान जी। ये हमारे ऊपर 24 घंटे ध्यान देते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। इतने जब भी मेडल आते हैं बच्चों के, जब इतने कोच हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। टारगेट के है? टारगेट ओलंपिक का। ओलंपिक का लेगा ना? ओलंपिक? हाँ, बस सिर्फ ओलंपिक का टारगेट रखते हैं, छोटा टारगेट नहीं। कोच साहब, अकेला मेहर सिंह अखाड़ा एक तरफ और पूरा देश एक तरफ, इतने मेडल कैसे लेकर हो? जी मैं बड़ी बात तो करूंगा नहीं, लेकिन आपको बताऊं मीडिया के सामने, मेहर सिंह पहलवान जी ने ये पौधा लगाया था। ढाका साहब ने, रवि कोच साहब ने, ब्रह्मचारी ने, ढीलू के परिवार ने, हरदीप और ने ये जो संभाल रखा है, इसमें 17 स्टेटों के बच्चे हैं। सबसे पॉजिटिव बात है जी, हम यहाँ 24 घंटे रहते हैं, हर भाईचारा इतना बढ़िया, कोई किसी से किसी भी प्रकार का आज तक हमें शिकायत नहीं आई। अगर 17 स्टेटों के बच्चे हैं, इतने पॉजिटिव हैं, अगर ये अपने होली दिवाली पे भी घर नहीं जाते, अपने यहाँ रहते हैं। तो इनका तालमेल है जी कोचों का, इनका, और इतना बढ़िया कम्बिनेशन से प्रैक्टिस करते हैं जिसका कोई अंदाज नहीं। सीनियर भाई हैं जो इनके, वो इन जूनियर से कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में, और फिर सभी कोचेज और सब मेहनत करते हैं इतना बढ़िया। और ये दूसरा हॉल बन जाएगा, ये 4 मैट का हॉल हो जाएगा जी। कुछ सरकार सुविधा देगी। 6-7 साल हो गए तो कोई सफाई लाया नहीं है जी। बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, और बेरोजगार रहेंगे तो फिर आगे जाकर कौन अपने खाड़े में छोड़ेगा पहलवान जी। और ना उनके ये वजीफे मिलते जी, ना। एक बात बताओ, इतने मेडल लेके आते हैं पहलवान, हर बार हरियाणा से सबसे ज्यादा मेडल आते हैं, क्या सरकार को चाहिए नहीं ये स्पोर्ट्स स्टेट के रूप में इसको उभारे? नेशनल गेम्स होना चाहिए था, तो एक भी नेशनल गेम्स नहीं हुआ जी हमारी याद में, तो आज तक कोई नेशनल गेम्स नहीं हुआ है, ना कोई नहीं हुआ जी, ना कोई बड़े हॉल है, ना कोई ऐसा है, पता नहीं क्यों नहीं जी। होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। और जो ऐसे संस्थाएं हैं उनको तो गोद लेना चाहिए। कागजों मर, मीडिया मर, अखबार मर, फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो खूब देखा जी। आड़ तो यो महाराज दान पुण्य, महाराज चंदा जी, और मारिए सब कुछ अपना। तो क्या मांग करोगे सरकार से? तो सरकार तो मांग करा जी, ग्राउंड पे काम करो, पोस्ट पे, और फिर मेडल की लड़ी तो लड़ी लग गएगी जी। चाइना ने पीछे छोड़ दोगे? चाइना ने देखिए जी, चाइना का तो बराबर भी आगे जाओगे जी। यहाँ तो इतनी ताकत है, यहाँ कुश्ती है, कहीं हर फील्ड है। हरियाणा में तो कुश्ती, कबड्डी, हर चीज का वो है जी, हर गेम का। गुरु मेहर सिंह अखाड़ा ने बहुत नाम कमाया, 58 मेडल एक बार आए हैं, अब फिर आए हैं 14-15 मेडल। क्या कहना है, उनका सपना क्या था? उनका सपना यही था कि अखाड़े के भाई जितने भी पहलवान हैं उनका ओलंपिक में गोल्ड आए, और इसी चीज की उम्मीद करेंगे। और हर साल आपने तो देखा ही है कि हर साल कितने बच्चे मेडल लेके आते हैं, पर सरकार की तरफ से इनको इतनी सुविधा नहीं मिलती।
और कोशिश करी है यो हॉल बहुत जल्द से जल्द 1.5-2 महीने में इसने भी कोशिश करेंगे तैयार करने की। और यह कोशिश होगी भैया ने जितनी ज्यादा सुविधा उसका उतनी देवा। आगे क्या उम्मीद है, क्या टारगेट क्या है? टारगेट हमारा जी यही है कि भैया का गोल्ड आवे और ओलंपिक की दौड़। हाँ बिल्कुल जी, ओलंपिक की ये कोशिश रहनी चाहिए जी। सारे भैया की रुवाई है और दिन रात कोच साहब जी और भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनका जरूर आओगे। हाँ जी, हम ये कहते हैं बच्चों को सुबह एक बार जरूर कहते हैं, भाई पहलवान ना बनो, इंसान बनो। अगर पहलवान बन गए इंसान नहीं बनोगे तो समाज में इज्जत नहीं होगी। इंसान बन गए पहलवान नहीं बने फिर भी हमने मानेंगे हमने एक आदमी को इंसान बनाया। मनूर भाऊ पहले है, पहलवान दूसरी श्रेणी में है। देखो हम इस कॉलोनी में यहीं से रहते हैं, हमारे से यहाँ दूसरा मकान लड़कियों का पीजी भी है। भगवान की दया से बच्चे बेचारे कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया इन्होंने। पूरी कॉलोनी में कोई भी इतने 100 बच्चे, मतलब 300 बच्चे सुबह शाम ग्राउंड में जाते हैं। रास्ते में कोई भी कॉलोनी में तसल्ली कर लो भाई, किसी मतलब बच्चे ने गुरु किसी- मेहर सिंह अखाड़े के ये आचरण जो है वो पूरे रोहतक में। हाँ नहीं, रोहतक में नहीं, ये पूरी कॉलोनी ये बता देगी पूरा रोहतक के इन आदमियों ने कोई कहीं किसी इलेक्शन में किसी कब्जे में हमने कभी बच्चों को नहीं भेजना भाई। ये हमारे पास पहलवान बनने आए हैं और पहलवानी के साथ साथ इंसान बनाना हमारा फर्ज बनता है। अब इंसान जरूर बनो, पहलवान से बाद में ना बनो। ठीक। पहलवान नहीं बने, इंसान बन गए तब भी हम समाज का, क्योंकि एक मैं कहता हूँ एक भी बच्चा बिगड़ता है तो हम एक इकाई को खत्म कर रहे हैं। मेरी सबसे ज्यादा, हमारी सबसे ज्यादा इस बात पर जोर रहता है भाई, हमारा एक भी बच्चा हमारा खराब होता है तो हम अपने आप को दोषी मानते हैं। ठीक है भाई साहब, थैंक यू, धन्यवाद।